टुनटुनी बहू, अरे ओ टुनटुनी बहू, देखो भूरी काकी आई है हमारे घर पे, जरा 2 कप चाय बना कर लाओ तो। सच बताओ नीलो बहन, तो मैं ना अभी अभी मंदिर से लौट कर आ रही थी और जैसे ही मैं आपके घर के पास पहुंची तो ऐसी खुशबू मेरे नाक तक गई कि मैं तो खुद को रोक ही नहीं पाई और भागी भागी आपके घर चली आई। टुनटुनी बहू, एक बात बताओ तो, वैसे तुम आज क्या बना रही हो? तुम्हें पता है तुम्हारे हाथों के खाने में से ना बिल्कुल मेरी माँ के हाथों के खाने का सुगंध आता है। अरे काकी जी, मैं अभी दाल को छौंके लगा रही थी। आप बैठिए ना, आप बैठिए और मेरे हाथों का खाना खा कर जाइए और फिर उसके बाद बताइएगा कि सिर्फ छौंके की खुशबू ही अच्छी है या फिर मेरे हाथों के खाने में भी कुछ दम है। अरे नहीं नहीं टुनटुनी बेटा, तुम्हारे छौंके की खुशबू ही इतनी मनमोहिनी है कि मेरा तो बिन खाए ही पेट भर गया। और टुनटुनी बेटा, अभी तो सुबह के 7 ही बज रहे हैं, इतने सवेरे सवेरे कौन खाना खाता है? बस तुमने पूछ लिया और समझो पेट भर गया मेरा। अच्छा कोई बात नहीं, जब भूरी बहन कह रही है तो तुम ऐसा करो 2 कप चाय ही बना दो। इनके लिए भोजन किसी और दिन देख लेंगे। थोड़ी देर बाद नीलो चिड़िया की बहू टुनटुनी चिड़िया 2 कप चाय देकर चली गई। एक बात बताइए भूरी बहन, आपके घर में भी तो 2 बहुएं हैं, तो फिर आपको उनके हाथ का खाना कैसा लगता है? मतलब कोई शिकायत है क्या उनके हाथों के खाने खाने में? नहीं नहीं बहन जी, ऐसी कोई बात नहीं है, मेरी दोनों बहुएं बहुत अच्छी है। मुझे तो लगता है कि मैंने पिछले जन्मों में कोई जरूर अच्छा काम किया है जो मुझे इतनी अच्छी बहुएं मिली है। नहीं तो मैं तो आजकल की बहुओं को देखती ही रहती हूँ कि कैसे वो लोग काम के नाम से ही 100 कदम पीछे हटती रहती है, लेकिन मेरी दोनों बहुएं तो बिना कहे ही पूरा घर संभाले हुई है। मुझे तो कुछ सोचना ही नहीं पड़ता। बस एक बात होती है नीलो बहन कि किसी किसी के हाथों के खाने में ना इतना स्वाद होता है कि खाने वाला तो अगले जन्म तक भी नहीं भूल पाता उसका स्वाद। और ऐसा ही है तुम्हारी दोनों बहुओं के हाथों के साथ, एकदम जादू है उनके हाथों में। देखना अब कुछ ही दिनों में पूरा जंगल तुम्हारी बहुओं के हाथ का खाना खाने के लिए दीवाने हो जाएंगे। अब बहन जी एक बात कहूँ तो सिर्फ मेरी बहुओं के हाथ के खाने में ही नहीं बल्कि मेरे हाथों के खाने में भी उतना ही स्वाद रहता है। किसी दिन मौका मिला तो मैं आपको अपने हाथ का खाना जरूर खिलाऊंगी। अरे वाह नीला बहन जी, ये हुई ना बात, सास शेर तो बहुए सवा शेर। अच्छा वैसे बहन जी, आप अपनी बहू को बुलाइए तो, उसके हाथों का तो चाय भी बहुत सुंदर है, मैं जरा रेसिपी पूछ लूं। अब क्यों नहीं टुनटुनी बहू, अरे ओ टुनटुनी बहू, अरे यहाँ आओ भाई, भूरी काकी बुला रही है तुम्हें। क्या हुआ काकी जी, आपको और भी कुछ चाहिए क्या? अरे नहीं नहीं टुनटुनी बेटा, मुझे और कुछ नहीं चाहिए, बस मैं तुमसे ये पूछना चाह रही थी, भाई तुम्हारे हाथ का तो हर चीज लाजवाब है, तो कम से कम इस चाय की रेसिपी ही बता दो। अरे काकी जी, अगर मैंने आपको चाय का सीक्रेट बता दिया तो फिर आप दोबारा हमारे यहाँ चाय थोड़ी पीने आएंगी और मैं इतनी आसानी से आपका पीछा नहीं छोड़ने वाली हूँ। काकी जी आप बेफिक्र रहिए, आपको जब भी मेरे हाथों का खाना या चाय पीने का मन करे ना तो आप तुरंत मेरे घर आ जाया करना, ठीक है? नीलो चिड़िया की बहू टुनटुनी चिड़िया की बात सुनकर तो भूरी चिड़िया बहुत खुश हो जाती है और उसे ढेरों आशीर्वाद देकर खुशी खुशी अपने घर चली जाती है। अरे टुनटुनी, मुझे तो यहाँ पहाड़ों में आकर मजा ही आ गया। मैंने तो ऐसी जगह अपनी पूरी जिंदगी में नहीं देखी। अरे यार ये तो धरती का स्वर्ग है, स्वर्ग। हाँ नीलो, तू बिल्कुल सही कह रही है। एक वो जगह है जहाँ हम लोग रहते हैं, दिल्ली के जंगल में। वहाँ तो पोल्यूशन के सिवा और कुछ है ही नहीं। बारिश भी होती है तो ऐसी कि कोई भी आदमी नहा भी ले तो पूरा मुंह काला हो जाए। और एक ये जगह है, यहाँ का मौसम, यहाँ की हवाएं और यहाँ का ये गिरता हुआ बर्फ, और मैं तुझे क्या क्या बताऊँ, यहाँ तो मुझे बहुत ही मजा आ रहा है। नीलो तुझे एक बात पता है, अब तो मैंने ठान लिया है कि अब मैं शादी करूँगी तो बस पहाड़ों वाले जंगल में ही। मेरा ससुराल तो पहाड़ों वाले जंगल में ही होना चाहिए। बस अब एक बार मेरी पहाड़ों वाले जंगल में शादी हो जाए फिर तो पूरी लाइफ सेट हो जाएगी मेरी। अरे तू ही सोच यार नीलो, हम लोग यहाँ 4 दिन के लिए घूमने आते हैं तो इतना मजा आता है, और अगर पूरी लाइफ टाइम यही रहे तो सोच कितना मजा आएगा। हाँ यार टुनटुनी, तू बिल्कुल सही कह रही है। अगर हमें यहाँ रहने को मिल जाए तो लाइफ सेट हो जाएगी यार।
मैंने तो फैसला कर लिया है कि यहाँ से जाते ही मैं अपनी माँ को बताऊंगी उन्होंने मेरे लिए कोई भी रिश्ता ढूंढा तो वो पहाड़ों वाले जंगल में होना चाहिए, नहीं तो मैं किसी से शादी ही नहीं करूंगी। वैसे भी मेरी माँ का कांटा तो हमेशा शादी 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 पर अटक जाता है। तुम देखना नीलो, मैं जैसे ही अपनी माँ को शादी के लिए हाँ करूंगी ना, वो तो मेरे लिए चिड़ाओं का लाइन लगा देगी। फिर टुनटुनी चिड़िया जब शिमला के जंगल से वापस आती है तो वो अपनी माँ को वहाँ की खूबसूरती के बारे में बताती है। माँ, जब से मैं पहाड़ों वाले जंगल से आई हूँ ना, मेरा तो यहाँ मन ही नहीं लग रहा है। ऐसा लगता है कि मेरा मन तो वहीं रह गया है। माँ, अगर आप भी एक बार शिमला घूमने जाओगी ना तो आपका भी वहाँ से आने का मन नहीं करेगा। और अब मैंने तो फैसला भी कर लिया है कि अब मैं शादी करूँगी तो पहाड़ों वाले जंगल में, नहीं तो नहीं करूँगी। अरे तू पागल तो नहीं हो गई है ना टुनटुनी? आई बरी, शादी करूंगी तो पहाड़ों पे, नहीं तो नहीं। अरे तुझे पता भी है कुछ? 2-4 दिनों के लिए कहीं घूमने जाना और पूरा जीवन के लिए वहाँ बिताना, इन बातों में ना जमीन आसमान का फर्क होता है बेटा। अरे टुनटुनी बेटा, जिंदगी के फैसले ना इतने जल्दी में नहीं लिए जाते और शादी ब्याह जैसी जरूरी फैसले तो और भी अच्छे से सोच समझ कर लेना चाहिए। और तू जो ये पहाड़ों में शादी करने की सोच रही है ना, वहाँ का कल्चर, वहाँ का रीति रिवाज सब कुछ हमसे बहुत अलग होता है। और टुनटुनी बेटा, वहाँ के लोगों का जीवन ना इतना आसान नहीं होता है जितना तू समझ रही है। वहाँ के लोगों को तो छोटे से छोटे चीजों के लिए भी मीलों दूर सफर करना पड़ता है, समझी टुनटुनी बिटिया? मुझे कुछ नहीं सुनना माँ, मुझे जो कहना था मैंने कह दिया। अगर आप चाहती हो कि मैं शादी करूँ तो आप वैसा ही लड़का ढूंढ कर लाना जैसा मैं चाहती हूँ, नहीं तो मुझसे शादी की बात करने की जरूरत नहीं है। हे भगवान, अब मैं इस पागल लड़की को कैसे समझाऊं? फिर शाम होते ही टुनटुनी चिड़िया के पापा घर वापस आते हैं। फिर उसके बाद उसकी माँ सारी बात उसके पापा को बताती है। अजी, आपको पता है आपकी लड़की का ना दिमाग खराब हो गया है, कहती है पहाड़ों वाले जंगल में शादी करेगी, नहीं तो नहीं। मैं तो समझा समझा कर थक गई, अब आप ही समझाओ उसे। कहाँ है टुनटुनी बिटिया? बुलाओ उसे, मैं उससे बात करता हूँ। फिर टुनटुनी चिड़िया की माँ टुनटुनी चिड़िया को आवाज देती है। अरे टुनटुनी बेटा, तुम्हारी माँ ये मुझसे क्या शिकायत कर रही है? अब तूने कौन सी नई जिद पकड़ ली है बेटा? अरे पापा, मैंने ठीक ही तो कहा है, मुझे भी तो अपनी लाइफ की फैसले लेने की अधिकार है या नहीं? हाँ, और ये डिसीजन मैंने बहुत सोच समझ कर लिया है पापा। माता पिता के समझाने के बावजूद भी टुनटुनी चिड़िया के ऊपर तो कोई भी असर नहीं पड़ता। वो अपने ही जिद पर अड़ी रहती है। हार कर उसके माता पिता को उसके लिए पहाड़ों वाले जंगल में ही रिश्ता खोजना पड़ता है। अगले दिन टुनटुनी चिड़िया, नीलो, मैंने तो अब अपने घर पर साफ साफ कह दिया है कि मुझे तो पहाड़ों वाले जंगल में ही ससुराल चाहिए। अरे वाह टुनटुनी, ये तो बहुत ही अच्छी बात है। अगर तू पहाड़ों पर शादी कर लेगी तो हम हर 6 महीने पर तेरे घर पर चक्कर लगाते रहेंगे। आखिर हमारा होटल का खर्चा जो नहीं लगेगा और एक सस्ती टिकाऊ ट्रिप भी हो जाएगी। हाँ हाँ, क्यों नहीं। अरे पहले मेरी शादी तो हो जाने दे, फिर उसके बाद हम लोग मिलकर पहाड़ों का चप्पा चप्पा घूम डालेंगे।